जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फैमिली अजय शशि स्टडी पॉइंट में। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी अगली भर्ती के लिए। और आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं एक और न्यू अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। और ये भर्ती होने वाली है आपकी बीएसएफ की, कांस्टेबल की, और वो भी ट्रेड्समैन की डायरेक्ट भर्ती आने वाली है। भर्ती कब आने वाली है, इसकी फुल नोटिफिकेशन को आज की क्लास में आप सभी देखने वाले हैं कि अगर ये भर्ती आती है और आपको इस भर्ती में एक सीट कंफर्म करनी है तो भाई बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, कैसे आप इसको क्रैक कर पाएंगे, सारी जानकारी आज की क्लास में आपको मिलने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आए आपके लिए तो वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास काफ़ी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि भाई कोई बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती अब आने वाले दिनों में आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि अभी अभी आपकी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती फरवरी में आपकी आई थी 1400 से अधिक पदों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अब भर्ती नहीं आएगी, आपकी भर्ती फिर से आने वाली है। बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट हम लोग लेके आए हैं, इसीलिए पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को हम सभी ने समझाने का प्रयास किया है। और आपके जो भी थोड़े मोड़े समस्याएं आते थे कांस्टेबल ट्रेड्समैन के रिगार्डिंग, वो सारी समस्याएं के बारे में हम लोग इसमें चर्चा किए। आप पूरा वीडियो को अच्छे से जरूर देखिए। चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं वन बाय वन। देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है कि भाई आज की क्लास में आप देखने वाले हैं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल ट्रेड्समैन वैकेंसी के बारे में, जिसमें टोटल पोस्ट की अगर बात कर लेते हैं कितने पद पे भर्ती आएगी तो देखिए 1350 पद से अधिक के लिए आपको भर्ती देखने को मिलेगी। जिसमें एज की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष एज रखा जाएगा। वही अगर जो बच्चे ओबीसी वाले हैं, ठीक है, ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनको एज जो रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा, तो वो रखा जाएगा 18 से लेकर 28 साल। वही बात कर लेते हैं जो बच्चे एससी या फिर आप एसटी से आते हैं, दोनों में से किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो आपका जो एज रहेगा मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष रहेगा। आशा करते हैं कि एज को लेके अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पूरी तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। चलिए भाई अगर आप एज पे क्लियर हो गए हैं और आपको ही पता है कि आज की क्लास में आपको बताई जा रही है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की अपकमिंग भर्ती के बारे में, तो ये ट्रेड्समैन की भर्ती है तो भाई इसमें किस किस पोस्ट के लिए भर्ती आती है, किस किस ट्रेड के लिए भर्ती आती है, उसके बारे में आपके सबसे पहले आपको बताते हैं। तो देखिए भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल हम लोग पोस्ट का नाम लिख दिए हैं। वैसे देखिए जो पोस्ट होता है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए आपका इक्वल होता है, ठीक है, दोनों के लिए भर्ती आती है। लेकिन जो सबसे अधिक भर्ती आती है वो 90% मेल के लिए आती है और 10% सीट जो होती है वो फीमेल्स के लिए आती है। चलिए आज की क्लास में हम लोग देखिए अभी तो जब भर्ती आएगी आपकी तब जो है सीट जो है डिक्लेयर किया जाएगा कि किस विभाग को कितना सीट दिया जाएगा और उस विभाग में मेल को कितना मिलेगा, फीमेल को कितना मिलेगा। अभी वो सब चीज़ें नहीं बताई गई है, लेकिन डिपार्टमेंट आपकी फिक्स है कि किस किस डिपार्टमेंट की भर्ती आने वाली है। तो देखिए एक कुक के लिए भर्ती निकल के आएगी, दूसरे नंबर पे है वाटर कैरियर के लिए आएगी, फिर आएगी वॉशरमैन के लिए आएगी, फिर बार्बर के लिए भी आएगी, स्वीपर के लिए आएगी, माली के लिए आएगी, कोबलर के लिए आएगी, टेलर के लिए, ठीक है। इन सारे पद के लिए भर्ती आपको निकल के देखने को मिलने वाली है। तो भाई जिस पद के लिए आप एलिजिबल हो और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और आप अच्छे से ट्रेड टेस्ट को दे के क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि ट्रेड टेस्ट आपकी क्वालिफाई नेचर की होगी, ठीक है। तो उसी ट्रेड का आप अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो और जब तक आपकी ट्रेड टेस्ट होगी तब तक तो आप कंफर्म है कि उस ट्रेड में मास्टर बन जाओगे। चलिए और वैसे भी हमारा मकसद यही होता है कि भाई आपको वक्त से पहले सारी जानकारी दे दिया जाए ताकि आपका जो भी मकसद हो, आप जिसको भी अपने लाइफ में लाना चाहे भर्ती को, उसका प्रिपरेशन पहले से ही करके जो कमियां हैं उसको दूर कर ले वक्त से पहले, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए। चाहे आप मेल कैंडिडेट हो चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देख लीजिए। हम लोग स्टार मार्क करके लिख देते हैं। तो देखिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो मात्र 10th पास चाहिए। चाहे आप ऑल ओवर इंडिया की भर्ती होती है तो आप किसी भी स्कूल से आप अगर 10th पास किए हुए हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, अगर आपका एज भी 18 से 25 या 18 से 28 या 18 से 30 के बीच में आता है तो। आप जिस भी कैटेगरी के हो उसके अकॉर्डिंग अपना एज देख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर आप एलिजिबल भी हो और आपने फॉर्म को अभी से सोच लिया है कि फॉर्म को भरना है और इसकी तैयारी भी हमें करनी है, तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है थोड़ा आइए और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको ही पता है कि सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले रिटेन एग्जामिनेशन होगी। आपको पता है कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में सबसे पहले फिजिकल होती थी, फिर ट्रेड टेस्ट होता था, फिर आपकी रिटेन होती थी। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब जो है पैटर्न को चेंज किया गया है। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा कैसी होगी, तो देखिए आपकी ओएमआर शीट पे नहीं होगी भाई, लिखित परीक्षा जो होगी वो आपकी सीबीटी होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा। जो धांधली वगैरह का प्रोसेस होता था थोड़ा मोड़ा पहले, और ऐसा मतलब सभी के द्वारा बोला जाता था, तो अब वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब जो फ्रॉडबाजी वगैरह है वो नहीं होगी, क्योंकि सीबीटी एग्जाम होगा तो सारे बच्चों का एग्जाम जल्दी से जल्दी भी कंडक्ट हो जाएगा और ऑनलाइन होगा। जब आप सीबीटी को क्वालिफाई कर जाओगे तो फिर आपकी एक कट ऑफ पब्लिश की जाएगी, उस कट ऑफ को पब्लिश की जाएगी फिजिकल के लिए। जो बच्चे उस कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे वो फिजिकल के लिए सेलेक्ट होंगे। फिर फिजिकल में जो बच्चे पास होंगे उसके बाद फिर से एक कट ऑफ बनेगी, और वो कट ऑफ होगी ट्रेड्समैन के लिए, ठीक है, ट्रेड टेस्ट के लिए। तो देखिए ट्रेड टेस्ट में आप जो ट्रेड फॉर्म भरते समय चूज करेंगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी से आपके पास जो ट्रेड में आपका थोड़ा मोड़ा नॉलेज है, उसी ट्रेड को जैसे आपका जो है बार्बर में थोड़ा मोड़ा नॉलेज है, आपको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा और 2-3 महीना प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा बार्बर बन सकते हैं, तो आप अभी से थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस कीजिए बार्बर का, और फॉर्म में भी आप बार्बर ही सिलेक्ट करेंगे, ताकि जब आपका ट्रेड टेस्ट हो तो उसमें आप बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। नहीं तो ऐसा होगा कि रिटेन में आपके नंबर कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा थे, मेरिट लिस्ट में कंफर्म था कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, और आप जो है ट्रेड टेस्ट में जाके फेल हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, तो बहुत ज़्यादा ही आपको तकलीफ पहुंचेगी। इसीलिए आपको पहले ही हम लोग बता दे रहे हैं, जब आप ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर जाओगे तो फाइनल आपकी मेडिकल टेस्ट होगी। मेडिकल टेस्ट वगैरह भी नॉर्मल होगी, उतनी हाई नहीं होगी, क्योंकि ये कांस्टेबल की नहीं बल्कि ट्रेड्समैन की मेडिकल टेस्ट है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मेडिकल टेस्ट वगैरह को आप क्वालिफाई कर जाओगे तो फाइनली आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी, उस मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का रोल नंबर और नाम होगा वो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह के बारे में। अब देख लीजिए हम लोग देखेंगे कि रिटन टेस्ट आपका फिजिकल टेस्ट कैसे क्या होगा, क्या मांगा जाएगा, हर एक चीज़ को देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी के लिए। पहला ये कि आपकी अप्लाई डेट, कब से फॉर्म अप्लाई होगी। तो देखिए भाई फॉर्म आपकी कब से अप्लाई होगी, तो देखिए ये फॉर्म में अभी थोड़ा सा वक्त है। आप बोलेंगे कितना वक्त है भाई, तो ये फॉर्म में फॉर्म आपको देखिए दिसंबर आपको 2023 या फिर आपको जनवरी 2024, दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 तक आपको ये फॉर्म कंफर्म देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए आप जो है अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट आपके सामने हम लोग लेकर आए हैं, बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, देखिए जो 2023 की भर्ती निकल के आई थी फरवरी में ट्रेड्समैन की, उसमें बहुत सारे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। किसमें, क्योंकि देखिए जब आप ट्रेड टेस्ट देने जाते हो तो उस समय आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और वो भी कहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन का आपके पास होना चाहिए। देख लीजिए जो नाम लिखा गया है इसका, और लेवल 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे इस बार डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि पहली बार ऐसा चीज़ें मांगा गया था और बच्चे को एक्सपीरियंस भी नहीं था और उनको पता भी नहीं था कि इतना कम समय में हम लोग कहाँ से इसको बनवा पाएंगे या नहीं बनवा पाएंगे। ठीक है, तो इसके वजह से वो जो है डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन आपको ऐसा घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जब आपकी फॉर्म आएगी उसी समय आपको ये सर्टिफिकेट बनाना है। ठीक है, तो अभी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रिपरेशन वगैरह पे ध्यान दीजिए, फिजिकल पे ध्यान दीजिए, ट्रेड पे ध्यान दीजिए। जब आपकी सर्टिफिकेट की बात आएगी तब हम लोग आपको एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि ऑनलाइन आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर पाएंगे और कैसे करेंगे कि कंफर्म सर्टिफिकेट आपके बन के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप हम सही पे छोड़ दीजिए, आप बस प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है भाई, चलिए तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि आपके मन में घूम रही होगी कहीं ना कहीं। जो प्रीवियस वाले बच्चे होंगे तो उनको अच्छे से पता होगा कि इस नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट की कितनी इंपॉर्टेंट होती है लेवल 1 की। चलिए भाई अब हम लोग रिटेन के सिलेबस को समझेंगे जो आपके सीबीटी एग्जाम होने वाले हैं। तो देखिए उससे पहले हम चाहते हैं कि भाई आप फिजिकल के सिलेबस को आप समझिए, फिजिकल को समझिए कि आपके फिजिकल में क्या होंगे क्या नहीं होंगे। तो देखिए फिजिकल मेल और फीमेल दोनों का होगा। इसमें अगर सबसे पहले हाइट की अगर बात करते हैं तो मेल का हाइट सभी कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर होगा, और वही बात करते हैं जो एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं उनका 160 सेंटीमीटर हाइट होगा।
देखिए फीमेल में जो हाइट होगा वो सभी कैटेगरी के फीमेल्स के लिए 155 सेंटीमीटर होगा, और वही बात कर ले जो एसटी फीमेल्स होंगी उनकी हाइट 148 सेंटीमीटर की मात्र मांगी जाएगी। चलिए हाइट को लेके आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कैटेगरी वाइज। देखिए अब बात करते हैं हम लोग चेस्ट को लेके, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखिए चेस्ट जो होगा वो सारे मेल कैंडिडेट के लिए 75 सेंटीमीटर मिनिमम और 80 सेंटीमीटर मैक्सिमम। आपके मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में 5 सेंटीमीटर का गैप मतलब डिफरेंस होना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस नहीं है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे आपका चेस्ट 95 सेंटीमीटर ही क्यों ना हो। चीज़ों को आप आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। बात कर लेते हैं फीमेल्स का, तो फीमेल्स का चेस्ट की कोई भी मेजरमेंट नहीं होती है, ये वाली प्रोसेस बिल्कुल ऑफ होती है। अब बात कर लेते हैं रनिंग को लेके कि आपकी दौड़ की प्रक्रिया क्या होगी। जब दोनों स्टेप को आप क्वालिफाई कर जाते हो हाइट और चेस्ट को, तो आपकी एक ही होती है, वो होती है आपकी रनिंग। तो रनिंग मेल और फीमेल की अलग अलग होगी। तो मेल की क्या होगी, तो मेल की 5 किलोमीटर होगी, 24 मिनट का वक्त दिया जाएगा, और फीमेल का 1.6 किलोमीटर होगी जिसके लिए 8.5 मिनट का वक्त दिया जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी को आपने अच्छे से देखा और समझा होगा। अब आपके लिए क्या जरूरी है, तो अब आपके लिए जरूरी है कि भाई रिटन टेस्ट को, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं, क्योंकि ये इसलिए जरूरी था, हमने पहले बता दिया, क्योंकि ये जानेंगे तभी तो आप फॉर्म को भर पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे कि हम उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं फिजिकली, ठीक है। और देखिए लिखित परीक्षा का तो आप पढ़ेंगे तो एलिजिबल हो ही जाएंगे। क्या देखिए रिटन टेस्ट में आपका सीबीटी होगा जिसमें आपके टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे, और इसके लिए 2 घंटे का वक्त होगा, 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा वहाँ पे। बात देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे आप ध्यान देंगे, नो निगेटिव मार्किंग। देखिए जब आप एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चंस को गलत कर देते हो, उसका उत्तर गलत देते हो, तो उसमें कोई भी आपसे निगेटिव मार्किंग नहीं काटा जाएगा। आप 100 में से 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आएंगे, और जैसे आपने 20 क्वेश्चंस को गलत अटेम्प्ट किए हैं तो आपके 80 नंबर आए, वो 20 क्वेश्चन के एक भी नंबर आपके नहीं काटे जाएंगे। तो ये चीज़ आपके लिए प्लस पॉइंट है कि अगर 20 क्वेश्चंस आप तुक्का लगाते हो तो 2-3 भी सही हो जाती है, तो आपके लिए अच्छी बात होगी मेरिट के लिए, ठीक है। चलिए भाई अब हम लोग देखेंगे कि जो 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 2 घंटे में, तो क्या क्या और कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें से जीके के जो प्रश्न होंगे वो 25 प्रश्न होंगे, मैथ्स के 25 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के 25 प्रश्न होंगे, हिंदी के और इंग्लिश के 25 प्रश्न होंगे। देखिए ये दोनों ऑप्शनल है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। इसमें से जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देने के लिए कंफर्टेबल होगो वही लैंग्वेज को आप अभी सेलेक्ट करेंगे और उसी की प्रिपरेशन करेंगे और उसी लैंग्वेज में आप एग्जाम दोगे। जिस तरह से एसएससी जीडी का एग्जाम होता है बिल्कुल उसी तरह हूबहू आपका एग्जाम होने वाला है सीबीटी। वहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, हिंदी और इंग्लिश का। दोनों में से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको एग्जाम देना है, उसको सिलेक्ट करेंगे और उसी में टोटल 25 क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए हमने आपको रिटेन का फिजिकल का सारा का अच्छे से समझा दिया। ट्रेड के बारे में हमने आपको एक ही चीज़ हिदायत दी है भाई कि आप जिस ट्रेड में आपको लगता है कि हम अच्छा बेस्ट हैं या कर सकते हैं उस ट्रेड को चूज कीजिए और अभी से उस पर हल्का हल्का प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जब आप भी आपकी ट्रेड टेस्ट हो उसमें आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएं। क्योंकि आपको पता है कि ट्रेड टेस्ट मात्र क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कोई भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा नहीं करनी है, ठीक है। बाकी आपकी मेडिकल वगैरह होगी तो उसको आप क्वालिफाई कर ही जाओगे, आप भाई जवान हो तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी आपके मन में डाउट्स वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो बेझिझक। आज की क्लास को हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर नई भर्ती हो या नई वीडियो में आपको मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।